देश में होने वाले जितने भी हिंदू भाइयों के फेस्टिवल त्योहार हैं वो ज्यादातर सड़कों पर मनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दीपावली की अगर बात करें, छोटे बच्चे हो या फिर युवाओं की फौज पटाखों को सड़कों पर फोड़ते हैं और फुलझड़ी को भी घरों में नहीं बल्कि सड़कों पर जलाते हैं और इंजॉय करते हैं, और मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही हैप्पी होली की अगर बात करें, रंगों का त्योहार फेस्टिवल है, मगर युवा हो या बुजुर्ग हो, जितनी भी जनता देश की होली खेलने वाली है वह सड़कों पर बाल्टी भर भर कर रंग घोल घोल कर एक दूसरे के ऊपर सड़कों पर डालते हैं और सड़कों पर ही इस फेस्टिवल को मनाते हैं। और दोस्तों, कभी मुसलमानों ने भारत में इतराज नहीं करा है। चाहे कीर्तन हो चाहे जागरण हो, सब सड़कों पर मनाए जाते हैं। सारी सारी रात जागरण चलता है और दूसरे समाज को दिक्कत नहीं होती है, फिर भी जागरण होते हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज उत्तर प्रदेश महाकुंभ महीनों तक चला है और महाकुंभ के आसपास मुसलमानों की फौज है। मुसलमानों को दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। 50-50 किलोमीटर तक मेरे देशवासियों जाम की स्थिति रही है। किसी मुसलमान ने ना उंगली उठाई है ना ऐतराज किया है। और जब महाकुंभ प्रयागराज में भगदड़ हुई, हजारों हिंदू समाज के लोग शहीद हो गए और मुसलमानों ने शहीदों पर गम प्रकट किया है। और जो सुरक्षित हिंदू रहे हैं उनके लिए दिल के दरवाजे खोले, मजार, दरगाह और मस्जिदों के दरवाजे खोलकर उनके जलपान, चाय, कॉफी जैसा भी अपने बजट के अनुसार हो चुका है उनकी मदद की है। यहां हमारे देश में ये हिंदू मुसलमान की पहचान है और ये हिंदू मुसलमान का प्यार सदियों से, हजारों साल से हमारे देश में चला आ रहा है। मगर इस प्यार को 2014 के बाद से सरकार की नजर लग गई है। ना ही सारे हिंदू मुसलमान से चिढ़ते हैं, ना ही सारे मुसलमान हिंदू से चिढ़ते हैं, मगर अब कंपटीशन हो चुका है कि हम काम भी अपने को देंगे और काम पर भी अपने को रखेंगे। जैसे मैंने बताया, कीर्तन हो, जागरण हो, जितने भी फेस्टिवल हो सारे सड़कों पर मनाए जाते हैं। मगर जब एक साल में पढ़े जाने वाली ईद उल फित्र और एक ही साल में आती है ईद उल अजहा, जब ये नमाज ईदगाह में होती है तब भी सरकार को दिक्कत होती है। और मैं सरकार और देशवासियों को बताना चाहता हूं, कोई भी मुसलमान ईद की नमाज सड़क पर जानबूझकर नहीं पढ़ते हैं, ना ही शौक में पढ़ते हैं। ना ही मुसलमान को सड़क पर जाम लगवाना या नमाज पढ़ना ना शौक है ना इंटरेस्ट है, ये मजबूरी है। क्योंकि भीड़ ईदगाह में ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से जो मुसलमान बाहर रह जाते हैं वो वहां की साफ सफाई करके अपनी नमाज 10-5 मिनट के लिए अदा कर लेते हैं, अपने अल्लाह को खुश करते हैं। और सरकार को तो इस बात की खुशी होनी चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का एक ऐसा धर्म है कि सरकार से कुछ सुविधा ही नहीं लेते हैं। ना इनको सुरक्षा चाहिए, ना इनको व्यवस्था से लाभ चाहिए। हम खुद सुरक्षा करते हैं। अगर कली चुन्ना भी ईदगाह में डालते हैं, साफ सफाई कराते हैं, ये मुसलमान अपने बजट से, अपनी जेब से करते हैं। फिर भी सरकार को दिक्कत है कि नमाज जुमे की घर में पढ़ो, मस्जिदों में मत पढ़ो, ईदगाह में पढ़ो, सड़कों पर मत पढ़ो। किसी को शौक नहीं है। देशवासियों, मेरे भारत महान देश में काफी समाज, काफी धर्म और मजहब की अवाम और जनता रहती है। और मेरे भारत देश महान में सबके लिए एक ही कानून है, एक ही शेड्यूल, एक ही सिस्टम और एक ही संविधान है। और सरकार को भी चाहिए हर आवाम पर, हर धर्म पर यही सिस्टम लागू होना चाहिए जो मैं बयां कर रहा हूं। मगर हमारे देश के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी हो, कोई किसी को खुश करता है, कोई किसी को नाराज करता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान से देश चलेगा, कानून सिस्टम शेड्यूल से देश चलेगा,
तानाशाही, गुंडागर्दी किसी की भी हो, किसी पार्टी दल की हो, ये किसी पर लागू और वाजिब नहीं होता है। दोस्तों, अगर हम अपने देश में खास तौर से दो धर्म की बात करें, एक हिंदू धर्म, दूसरा मुसलमान धर्म, ये हमारे देश के अंदर दो बड़ी संख्या में रहने वाले धर्म हैं, हिंदू और मुसलमान। और इनका रिश्ता कोई आज से नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। ये आपस में भाई भाई हैं, आपस में मोहब्बत से रहते आए हैं और हमेशा इनमें प्यार बना रहा है। मैं जर्नलिस्ट कुर्बान मलिक आवाम और देश से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, नफरती सरकार के बेकाये में आकर आप अपने रिश्ते, अपने रिलेशन, अपने कारोबार, अपना व्यापार एक दूसरे से खत्म ना करें। सरकार आती जाती रहेंगी, आज जो कुर्सी पर है वो फ्यूचर में नहीं रहेंगे और जो फ्यूचर में आएंगे वो अगली बार नहीं रहेंगे। इसलिए हमें मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम देते हुए एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहना है, क्योंकि यह देश लोकतांत्रिक और डेमोक्रेसी है। बाबा साहब भीमराव के खूबसूरत संविधान से चलेगा, तानाशाही और गुंडागर्दी की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, मुसलमानों को दिल लगाकर देखो, मुसलमानों को दिल लगाकर देखो, फिर देखिए आपकी जिंदगी में कितना सुकून और कितनी राहत मिलेगी। आज इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए कुर्बान मलिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।